किसका है? तुम किसके हो? किसके साथ हो? किसके भाई हो? किसकी बहनें हो? किसके बाजू हो? इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब की खिदमत को पाबंदे सलासल किया है। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। इमरान खान, कान खोल कर सुन लो। जेलें, मुकदमे, इल्जाम, जबर, नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों का रास्ता नहीं रोक सकते। जरा 2 मिनट सुने। 2 बरस हमने तुम्हें पूरी कौम ने तुम्हें बर्दाश्त किया। तुमने काम नहीं किया। तुमने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारी पॉलिसियों से लोग रात को भूखे सोते हैं। गुर्बत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लाकानूनियत बढ़ गई है, माओ बेटियों बहनों की असमतें महफूज नहीं है। तुमने नए पाकिस्तान का दावा किया, लोगों को सबज बाग दिखाए, साजिश की गई। वो साजिश क्या थी? वो साजिश ये थी कि नवाज शरीफ के और उसके साथियों के चेहरों को दागदार करो, इनको गंदा करो, इनको चोर बनाओ। खिदमत करने वालों को चोर कहते हो, कुर्बानियां देने वालों की के साथ बदसलूकी करते हो। जिन्होंने शहबाज शरीफ ने जदीद पंजाब की बुनियाद रखी, नवाज शरीफ ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आप जिस तरफ निकल जाएं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तामीर और तरक्की के निशान, जिंदा निशान मौजूद हैं। पूछो इस नए पाकिस्तान के इस ठेकेदार से पूछो कि तुमने 2.25 साल में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दिया, अवाम की खिदमत का कौन सा मंसूबा लाए। झूठ, धोखाबाजी, फरेब, झूठे मुकदमे, जेलें, क्या कर लिया? सुने, क्या कर लिया? नवाज शरीफ का और उसके साथियों का तुमने हमारा नुकसान नहीं किया, तुमने रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया। जब हुकूमतें काम नहीं करती तो मुल्कों की मईशत डूब जाती है, अदारों का भट्टा बैठ जाता है। आज मुल्क में हर तरफ इंतशार है, तलखी है, तकसीम है। मोहब्बत जबर से नहीं बोई जाती, लोगों के दिलों पर राज किया जाता है, लोगों के जिस्मों पर हुकूमत नहीं की जाती। आज 2.25 साल के बाद, और दरअसल
4-5 साल के बाद आखिरकार कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। हमने कोशिश की झगड़ा न करें, हम मार खाते रहे, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। हमें अफसरे बाजार चोर कहा गया, अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। हम गद्दार हैं? हम इस मुल्क की खातिर खून देने वाले लोग, इन सड़कों पर हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगियां जमहूरियत के लिए कुर्बान की। हमने सारी जिंदगी कानून हमने सारी जिंदगी जमहूरियत, आइन और कानून की सरबलंदी के लिए दी। मुझे बताओ, नवाज शरीफ ने क्या जुर्म किया? नवाज शरीफ क्या कहता है? वो कहता है आइन की हुक्मरानी लाओ, कानून की हुक्मरानी लाओ, सब आइन के साए के नीचे काम करो। ये बगावत है, ये गद्दारी है। आइन एक बार खत्म हो गया, दोबारा नहीं बनेगा। उसका एहतराम किया जाए, शहरी हकूक बहाल किए जाएं, सहाफत पर पाबंदियां खत्म की जाएं, कीमतें अशियाए जरूरिया की नीचे लाई जाएं, मगर ये नहीं करेंगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा, और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हमने पीडीएम बनाया। हमने कहा हम एहतजाज करेंगे आइन और कानून के मुताबिक। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अरे एक मिनट सबर, हम ये चाहते हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ, कानून की हुक्मरानी कायम करो, और कोई रास्ता नहीं बचा। आज पीडीएम का यह मुतालबा है। 11 हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें क्या कहती हैं? वो कहती हैं इमरान खान तुम मुंतखब हुक्मरान नहीं हो, तुम सिलेक्टेड हो, तुम जाओ। इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान दूसरों को सुने एक मिनट, तुम दूसरों क्या करते हो? तुम दूसरों को गो गो के नारे लगवाते थे। हम तुम्हें कौमी असेंबली में कहा करते थे अगर कहीं हुकूमत में आ गए तो क्या करोगे? और अब क्या नारा लगेगा? गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। वो पीछे वाले भी जवाब दें, गो इमरान, गो इमरान, रो इमरान, रो इमरान। पूरी कौम को रुलाते हो। गरीबों की आहें और सिसकियां तुम तक नहीं जाती। कोई तबाही आ जाए, मुल्क का वजीर आजम नथिया गली के पहाड़ों पर चढ़ जाता है, किसी गरीब के सर पे हाथ नहीं रखता, किसी गरीब के सर पे हाथ नहीं रखता। सारा दिन ऑपोजिशन से लड़ते हो, सारा दिन झूठ बोलते हैं तुम्हारे वुज़रा। और आज पाकिस्तान की कौमी सलामती का मशीर सुने, कौमी सलामती का मशीर, कौमी सलामती का मशीर वो है जो अमेरिका की इमदाद पे पलता है। इनका तर्जमान वो है जिसकी दोहरी शहरियत है। जब इन पर इनके जाने का वक्त और करीब आएगा, ये अपना सूटकेस उठा के अमेरिका भाग जाएंगे। ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं।
इन्होंने मुल्क को तबाह करना चाहा है। हमजा शहबाज 14 महीने से बेगुनाह जेल काट रहा है। क्यों? क्यों? अब निकलेंगे सब निकलेंगे, अब निकलेंगे इन गलियों में बाजारों में, पुकारेंगे ललकारेंगे मिल्लत को हम जगाएंगे, इस चंद मीर फिरोशों को जो नुमा गंदम फिरोश। सैयद खुर्शीद शाह तवील अरसे से जेल काट रहे हैं। सोचें ये कैसी जमहूरियत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, साबका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, पंजाब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, सारी अपोजिशन एहतसाब के दरवाजे पे खड़ी की हुई है। झूठे मुकदमात, हमारे केसेस की जमानतें नहीं लगने देते। हमें नहीं पता क्या होता है, हमें सब पता है। जो राना सनाउल्लाह खान के साथ किया, जो मेरे साथ और सलमान रफीक के साथ किया, जो कामरान माइकल के साथ किया, जो शाहिद खकान अब्बासी और आसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल के साथ किया, जो 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 जुल्म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ किया, जो हमारी बहन मरियम नवाज के साथ जुल्म किया। नवाज शरीफ, मुझे डॉक्टर से मैंने खुद पूछा रिहाई के बाद, उन्होंने कहा मियां साहब को अल्लाह ने बचाया, मियां नवाज शरीफ को अल्लाह पाक ने बचाया। इन्होंने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल के अंदर उन हालात में रखा कि दिल के मरीज की डिहाइड्रेशन हो गई, उनको तकलीफ दी, उनकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई, उनको मौत की चक्कियों में रखा, बदसलूकियां की। बाहर कहते थे इनके वुज़रा, इनकी जेलें 5 स्टार हैं। बच्चों, अगर ये जेल तुम्हें काटनी पड़ गई तो 5वां दिन नहीं निकालोगे, 5वां नहीं निकालोगे। हम तो मेरी ये 13वीं जेल थी। हम तो शायद पैदा इसी काम के लिए हुए हैं। जब हुकूमत जाती है, जब भी मुल्क में जमहूरियत पे शब खून मारा जाता है, हमने जेल ही जाना होता है। लेकिन मुझे बताएं, हमें जेलों में ठूसने वाले बताएं कि जेलों में डाल के झूठे मुकदमे बनाकर हुक्मरानों तुम्हें क्या मिला और मुल्क को क्या मिला। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए यह कहना चाहता हूं, अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो फिर कौमी अदारों को गैर जानिबदार होना होगा। फिर इंसाफ देने वालों को तकड़ी तोलनी पड़ेगी, सोचते रहना नहीं पड़ेगा। अगर मुल्क को चलाना है तो नजरिया जरूरत को दफन करना पड़ेगा। अगर मुल्क को चलाना है तो 73 के आइन की हुक्मरानी को दिलो जान से मानना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को कितने दिन जेल में रखोगे? हमजा शहबाज को कितने दिन जेल में रखोगे? जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक। शहबाज शरीफ, जेल का फाटक। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जेल का फाटक। खुर्शीद शाह, जितने भी ये जमीर के कैदी हैं, आहत चीमा, उसे निशान इबरत बना रहे हो तो खुदा का खौफ करो। दयानतदार लोगों को, सिविल सर्वेंट्स को भी माफ नहीं किया, उनको भी स्पेयर नहीं किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आखिरी बात, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, होश के नाखून लिए जाएं, अकल का इस्तेमाल किया जाए, इंतकाम का सिलसिला बंद किया जाए
अवाम दुश्मन पॉलिसियां खत्म की जाएं, आइन की हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, नई हुकूमत आए, वोट को इज्जत दी जाए, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। पहले वोट को इज्जत नहीं दी थी, मुल्क टूट गया। पाकिस्तान दोबारा ऐसे सामने का मुकम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब के लोगों, पंजाबियों, लाहौरियों, मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं कि पंजाब की पग को दाग नहीं लगने देना। मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं, पाकिस्तान की वहदत, जमहूरियत की आबरू, आइन की हुक्मरानी, अहले पंजाब, इस बार आपकी जिम्मेदारी है, अपना किरदार अदा करें, पुरअमन अंदाज में बाहर आए। जैसे आज कोई गमला ना टूटे, कोई कंकर पत्थर ना चले, कोई लाठी नहीं उठाएगा, सिर्फ आप आएंगे, आप बाहर निकलेंगे तो ये गीदड़ भाग जाएंगे। ये कारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। मैं अब ऐसे मर्दे आहन को दावती खिताब देने